हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो 5th क्लास का पेज नंबर 53 पर। ओके, तो पेज नंबर 53 पर आप देखिए 4th पैसेज, इस चैप्टर का लास्ट पैसेज है। एट सनसेट, अब शाम के वक्त क्या होता है, राम एंड लक्ष्मण कम इन ए चैरियट विथ वानर सेना। वो किस में आते हैं, एक रथ में बैठ के आते हैं। ठीक है, डेकोरेटेड हाउस कार्ट रथ होता है, रथ में वो बैठ के आते हैं राम और लक्ष्मण। राम शूट्स एरोज एट दी एफिजीज। राम क्या करता है कि जो सारे जो वो पुतले बने हुए होते हैं ना, उन पर क्या करता है, तीर चलाता है। ठीक है, असली में जो राम बने हुए होते हैं, जो बच्चे इसका राम का रोल करते हैं, वो द एफिजीज कैच फायर। अब क्या उनमें आग लग जाती है। ठीक है, और उसके बाद में सारे जो है वो जल के राख हो जाते हैं। बर्न टू एशेज मतलब जल कर राख हो जाना। ओके, बर्न मतलब जलना होता है, ऐश मतलब राख होता है, तो बर्न टू एशेज मतलब जलकर राख हो जाना। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन दी एयर। अब क्या होता है कि बहुत सारी आतिशबाजियाँ और जो फटाके और होते हैं वह हवा में, जो उसके पुतले के अंदर होते हैं वो भी जाते हैं। इसके अलावा भी लोग और भी अलग अलग फटाके जगाते हैं, जो ऊपर जाकर बहुत सारे कलरफुल बन जाते हैं, बहुत अलग अलग आवाज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखे ना ऐसे पटाखे। तो पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट वन अनदर। राजस्थान में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को मिलने भी जाते हैं। ठीक है, और वैसे इस चैप्टर में आपको नहीं बताया, बाकी दशहरे की एक और जो है मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ। जो राजस्थान में तो लोग क्या करते हैं कि जैसे दिवाली के अगले दिन जाते हैं ना, रामा शामा करने कहते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं हम दिवाली के दिन, तो दशहरे पे भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कम जाया जाता है। लेकिन जहाँ पर महाराष्ट्र में आप इसका अगर कोई आपके रहते हैं रिलेटिव्स, तो दशहरे को बहुत ज़्यादा अच्छा मनाया जाता है महाराष्ट्र में। उस दिन वहाँ पर क्या होता है कि वो जो एक पेड़ के पत्ते, मतलब कहा जाता है कि सीता को लंका में उस पेड़ के नीचे रखा गया था, तो उस पेड़ के पत्ते को वो है ना, जो बड़े होते हैं हमसे, जो भी बड़े हैं, उन बड़ों के पैरों में रखकर उनके पैर छूते हैं। तो वहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलने दशहरे के दिन ज़रूर जाते हैं। वहाँ पर इसको बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। ओके, ये आपके इस चैप्टर में नहीं है, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा में ये चीज़ बताई है। दशहरा इज़ ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। मतलब ये कहा जाता है कि दशहरा किस बात का चिन्ह है, कि जीत, किसकी जीत, अच्छाई की जीत बुराई पर। दशहरा किसका प्रतीक है, कि बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण जो था बुरा था, तो और मतलब उसमें गुण बुरे थे, और राम जो था वह अच्छाई के समर्थक थे, तो मतलब वो हमेशा धर्म पर चलते थे। तो अधर्म पर धर्म की जीत, और बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक है, इस रूप में इस दशहरे को माना जाता है। तो अब हम चलो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले इसी पैराग्राफ के कर लेते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे दशहरा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस पैसेज इज अबाउट। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो ये पैसेज किसके बारे में है, दशहरे के बारे में। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू राम एंड लक्ष्मण कम। राम और लक्ष्मण कैसे आते हैं, देखो किस में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम एंड लक्ष्मण कम इन ए कैरियट विथ वानर सेना। यही आपको बताना है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद में है हु कम्स विथ राम एंड लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण के साथ में कौन आते हैं, बताओ कौन आते हैं राम और लक्ष्मण के साथ में, वानर सेना। तो आप फर्स्ट इसका जो ये सेकंड का जो फर्स्ट है उसमें वानर सेना नहीं लिखो तो भी चलता है, लिख दो तो भी कोई बात नहीं। और उसका जो सेकंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम और लक्ष्मण के साथ कौन आता है, तो वानर सेना आती है। तो इसका आंसर भी आप यही लाइन लिख सकते हो, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में लिखो तो हम इसका आंसर कैसे बताएंगे कि राम एंड लक्ष्मण, वानर सेना कम्स विथ राम एंड लक्ष्मण। वानर सेना कम्स विथ राम एंड लक्ष्मण ये भी लिख सकते हो, और राम एंड लक्ष्मण कम्स विथ वानर सेना ये भी लिख सकते हो। ठीक है, हु शूट्स द एफिजीज। एफिजीज को कौन मारता है, राम। कौन मारता है, राम। ये भी उसके अगली लाइन में मिल रहा है आपको, राम शूट्स एफिजीज। फिर है व्हाट हैपन्स आफ्टर शूटिंग एरोज। उसके बाद में क्या होता है, जस्ट उसके अगली वाली लाइन, द एफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेज। और फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। ये दोनों लाइन लिखनी है।
मतलब पैसेज में कितने जल्दी कितने आसानी से आपको आंसर्स मिलते हैं, आप खुद देख लो। एक लगातार लाइन टू लाइन चल रहा है इसमें। ओके, व्हाट डू पीपल डू इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान ऑन दशहरा। दशहरे के दिन लोग क्या, राजस्थान के कई कुछ जगहों पर लोग क्या करते हैं, तो पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू स्ट्रीट वन अनदर। क्या करते वो, गो टू ग्रीट वन अनदर, मतलब एक दूसरे से मिलने जाते हैं। व्हाट इज दशहरा इज सिंबल ऑफ। दशहरा किसका सिंबल है, दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। पूरे पैसेज के आपको क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन मिल गए। ज़रूरत क्या होती है, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो पढ़ते ही नहीं है, सीधा आंसर देख लेते हैं, उनको सिर्फ आंसर से मतलब है, क्वेश्चन भले कुछ भी हो। ये सबसे रॉन्ग चीज़ है। क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन की हिंदी समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तभी आप उसका आंसर दे पाओगे, और वही असली पढ़ाई होती है। नहीं तो वो तो सेंसलेस पढ़ाई हुई अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हो तो। हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन समझ में आया है तो ही आप आंसर पर जाओ, नहीं तो आप आंसर को मत करो, क्योंकि सिर्फ आंसर लिखने से मतलब नहीं है और उसको रटने से मतलब नहीं है। पैसेज में से आंसर ढूंढना है आपको। ओके, तो अब उसी तरह हम देखते हैं आपका थर्ड पैसेज। थर्ड पैसेज देखिए आप, ये रहा आपका थर्ड पैसेज। ऑन द 10th डे लार्ज एफिजीज, ठीक है, ये आ गया थर्ड पैसेज। थर्ड पैसेज के क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। थर्ड पैसेज में है पीपल गैदर टू सी। पीपल क्या करने के लिए, क्या देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, बताओ। डांस देखने के लिए, मूवी या प्ले या फायरवर्क्स, पटाखे देखते हैं ना। इन चारों में से तो यही आंसर है इसका कि पटाखे देखते, फायरवर्क्स आतिशबाजी देखने के लिए। और उसके बाद में है ऑन विच डे आर द एफिजीज इरेक्टेड। कौन से दिन एफिजीज को लगाया जाता है, बताओ कौन से दिन लगाया जाता है, 10th डे, ठीक है, 10वें दिन लगाया जाता है ऑन द 10th डे। सबसे आगे वाला पहली लाइन में मिल रहा है ना आपको आंसर, देखो। ऑन द 10th डे लार्ज एफिजीज ऑफ रावण, हीज सन मेघनाद एंड हीज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन ए बिग ग्राउंड। मिल गया इसका आंसर। तो ऑन द 10th डे वेयर आर दे इरेक्टेड, कहाँ पर लगाए जाते हैं उनको, बिग ग्राउंड, बड़े ग्राउंड पे। इसी लाइन में इसका आंसर है, ऑन ए बिग ग्राउंड। फिर है व्हाट आर दीज एफिजीज स्टफ्ड विथ। एफिजीज जो किस में मिली हुई होती है, हमने उसमें एफिजीज में क्या भरते हैं, वो किससे भरी जाती है वो, ठीक है। स्टफ्ड विथ मतलब फील्ड विथ, किससे भरते हैं, तो दीज एफिजीज आर स्टफ्ड विथ फायर क्रैकर्स। ये इसका आंसर है। मिल गया इसका बिग ग्राउंड के जस्ट बाद में लाइन है, इसमें भी लाइन टू लाइन आंसर मिल रहा है आपको, ठीक है। देखो लाइन टू लाइन आंसर मिल रहा है ना, दीज एफिजीज आर स्टफ्ड विथ फायर क्रैकर्स। देन हु वॉज मेघनाद, मेघनाद कौन था बताओ, हीज सन मेघनाद, मतलब रावण का बेटा था। तो हम क्या लिखेंगे आंसर इसका, मेघनाद वॉज रावण सन। रावण के बाद में एपोस्ट्रोफी एस आएगा, क्योंकि रावण का लिखना हमको, इसलिए मेघनाद वॉज रावण सन। देन व्हेन डू फायरवर्क्स टेक प्लेस। फायरवर्क्स टेक प्लेस मतलब कि क्या होता है, वो कब होती है, आतिशबाजियाँ कब होती है, ठीक है। हु वॉज मेघनाद आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन ये रह गया, हु वॉज कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कौन था, तो कुंभकर्ण वॉज रावणस ब्रदर। आपको मालूम है ब्रदर लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट लाइन में, ही इज ब्रदर मेघनाद, ही इज सन मेघनाद, ये तो उसका बेटा सन हो गया, मतलब बेटा, एंड ही इज ब्रदर कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण कौन था, रावण का भाई। कुंभकर्ण वॉज रावणस ब्रदर, ठीक है। फोर्थ के हो गए, फोर्थ का फर्स्ट का आंसर बताया मैंने। अब फोर्थ के सेकंड का आंसर, व्हेन डू फायरवर्क्स टेक प्लेस। फायरवर्क्स जो है वह कब होते हैं, मतलब आतिशबाजियाँ कब होती है, तो फायरवर्क्स टेक प्लेस इन द इवनिंग। कब होते हैं वो, इवनिंग में होते हैं। देखा आपने इवनिंग में, यहाँ पर मिल गया आपको आंसर इवनिंग। देखो इन द इवनिंग पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स। ओके, तो इवनिंग में होगा। तो ये हमने आंसर किसके पहले के कौन से कर लिए हमने, थर्ड के भी हमने कर लिए है, थर्ड पैसेज की हमने कर लिए। अब फर्स्ट और सेकंड के के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको नहीं करवाए है ना, तो उसका भी मैं अभी आपको भेजती हूँ वीडियो। इसका मतलब आपके आज 3 वीडियो हो जाएंगे 5th क्लास के।